बोलो क्या चाहिए, क्या चाहिए, किस प्रकार की आपकी सेवा करूं, क्या चाहिए बोलो विप्रवर। महाराज हमें आपसे कोई सेवा नहीं करवानी है महाराज। विप्रवर कुछ मांग लो। महाराज मैं मांगू तो ऐसा ना हो कि आप इनकार। आज कहने लगा वो विप्र वो चलिया कि महाराज मैं मांगू तो, लेकिन ऐसा ना हो कि मैं मांगू आप बाद में इनकार कर दो, क्योंकि मैं आपके राज्य में दर दर पे भीख मांग रहा था, किसी ने मेरी मदद नहीं की। ऐसा ना हो महाराज मेरी बात ही खाली चली जाए। आज कहने लगे महाराज आप जो कुछ मांगोगे वो पाओगे, मांग के देखो, जो मांगोगे वो पाओगे, जो मांगोगे वो पाओगे, जो मांगोगे वो पाओगे। बोलो क्या चाहिए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है महाराज। हे विप्रवर महाराज आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आपको विश्वास कैसे होगा। महाराज आप इस गंगा जल और माता पिता कुलगुरु की सौगंध खाए महाराज। आज कोई महाराज ने सुना कि विप्र कह रहा है कि माता पिता गंगा जल की सौगंध खा। महाराज ने तुरंत कमंडल हाथों में ले लिया और संकल्प करके बोले हैं, हाथों में कमंडल रख लिया है और क्या बोले, कितने बाता नाथ में भरता हूँ कि मैं अपना वचन निभाऊंगा, और जो कद मुझे गंगा जल की नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। कृपाचा नाच में भरता हूँ, कृपाचा नाच में भरता हूँ, नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। सो कद मुझे गंगा जल की मैं अपना वचन निभाऊंगा। और महाराज कि जो मांगोगे वो पाओगे, और होकर निराश नहीं जाओगे, और मैं देता हूँ ये वचन तुम्हें, मुंह मांगा सब कुछ पाओ। मांगो क्या चाहिए, क्या चाहिए बोलो, बोलो। महाराज आपने कृपाचा तो भर लिया महाराज, लेकिन सोच ले महाराज। मैं भी सोच लिया, अगर आप मुझसे मेरी जान भी मांगेंगे वो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं एक सच्चा आदिवासी मूल निवासी राजा हूँ, जो कह देता हूँ कर देता हूँ। स्वाभिमान स्वाभिमान के लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा, लेकिन मैं अपना वचन नहीं जाने दूंगा। महाराज सोच ले। मैंने सोच लिया, मैंने सोच लिया। मांगो क्या चाहिए। आज उस विप्र ने समझ लिया कि राजा बलि तुम्हारे चक्कर में फंस गया। इसने संकल्प किया है, निर्वाचा किया है। आज वो मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। डाल दिया कमंडल, रख दिया किनारे, हाथों से डंडा डाल दिया। उठ करके खड़ा हुआ, ऐसा लग रहा है अभी तो लग रहा था कि लगा रहा था, रो रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन आज ऐसा मालूम पड़ रहा है कि जंग में कुश्ती लड़ रही। कहने लगा महाराज अगर देना ही चाहते हो तो सुनो, और श्रोता बंधुओं माताओं बहनों ध्यान से सुनना।
जो अभी बात चल रही थी, क्या मांगता है वो 52 ब्राह्मण नहीं, क्या मांगता है? कहने लगा महाराज अगर देना ही चाहते हो तो मुझे इस धरती पर अपने 3 कदम देने की कृपा कर। श्रोता बंधु को विचार करना क्या कह रहा है कि मुझे इस धरती पर अपने 3 कदम, इस धरती पर धरती के 3 कदम नहीं मांग रहा है, 3 कदम धरती नहीं मांग रहा है, 3 कदम इस धरती पर अपने 3 कदम इस धरती पे देने की कृपा। जो ही सुना राजा बलि ने हंस के बोले बस 3 कदम, सिर्फ 3 कदम, अरे 3 कदम नहीं मैं 300 कदम देने के लिए तैयार हूँ। नहीं महाराज। आज विप्र कहने लगा सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं 3 कदम इस धरती के नहीं मांग रहा हूँ, मैं 3 कदम इस धरती। एक शब्द का फर्क है, समझने वाले बहुत बड़ी बात समझ सकते हैं और जो ना समझ है उनके समझ में कुछ नहीं। एक ही बात होती है कि किसी के नजरों में उतर जाना, किसी के दिल में उतर जाना, किसी के दिल में उतर जाना अर्थात उसके बहुत प्रिय बन जाना, और किसी के दिल से उतर जाना। बात एक ही है लेकिन सिर्फ एक शब्द का फर्क है कि किसी के दिल में उतर जाना अर्थात उसके प्रिय बन जाना, और किसी के दिल से उतर जाना अर्थात उसके दुश्मन हो जाना। बात तो यही है, सिर्फ फर्क इतना है से और में, एक ही शब्द का फर्क है ना, लेकिन बात बहुत बड़ी हो गई। इसीलिए उसने कहा कि मैं 3 कदम धरती के नहीं मांग रहा हूँ, 3 कदम धरती के मांग रहा हूँ, 3 कदम धरती पर मुझे चाहिए। राजा बलि कहने लगे खुल खुल के बताओ कि कौन से 3 कदम। आज कहने लगा सुनो कि देना ही चाहते हो, तुमने संकल्प किया है तो 3 कदम इस धरती पर तुम्हारे कैसे, कि पहला कदम इस धरती पर, क्योंकि धरती पर तुम्हारे 3 कदम मांग रहा हूं, कि पहला कदम इस धरती पर तुम्हारा और तुम्हारी आने वाली पीढ़ी का शिक्षा की तरफ नहीं बढ़ेगा। दूसरा कदम इस धरती पर तुम्हारा और तुम्हारी आने वाली पीढ़ी का जंग के मैदान में अर्थात हथियार लेकर के तुम नहीं बढ़ाओ। तीसरा कदम इस धरती पर तुम धन संपत्ति की तरफ नहीं बढ़ाओ, शिक्षा और सुरक्षा और अर्थव्यवस्था की तरफ तुम्हारा और तुम्हारे आने वाली पीढ़ी का कदम नहीं बढ़ेगा। ये 3 कदम इस धरती पे तुम्हारे नहीं बढ़ेंगे। बोलो ये 3 कदम देने के लिए तैयार हो या? यूं ही सुना महाराज बलि ने हाथ जोड़ लिए, सर नीचे करके बोले क्या मांग रहे हो? हाँ राजा, मैंने तुम्हारे ऊपर दया की, लेकिन ये क्या मांग रहे हो? माताएं बहनें बिटिया लोग ये जा रही है, 5 मिनट बैठ जाए आप लोग, 5 मिनट बैठ जाए, हाथ जोड़ के निवेदन है, नहीं तो ये पूरी कथा आप लोगों के लिए बेकार, केवल सिर्फ 5 मिनट बैठ जाए। सोचता बंधु कि 3 कदम इस धरती पे, पहला कदम तुम्हारा शिक्षा की तरफ नहीं बढ़ेगा, दूसरा कदम हथियार लेकर के नहीं बढ़ेगा, तीसरा कदम अर्थव्यवस्था धन संपत्ति नहीं कमाएगा। महाराज बलि कहने लगे तो धोखा कर रहे हो आप मेरे साथ। उसने कहा धोखा? कैसा धोखा? तुमने पहले संकल्प किया है और तुमने कहा था कि मैं सच्चा मूल निवासी आदिवासी राजा हूं, जो पाओगे वो पाओगे, और आप कह रहे हो कि मैं धोखा कर रहा हूं। नहीं देना है तो मत दो, समझ गए कितने बड़े बात वाले, जा रहा हूं तुम श्राप दे दूंगा। महाराज कहने लगे नहीं ऐसा न करो, मैंने आपको वचन दिया है जो मांगोगे वो पाओगे। महाराज मैं देने के लिए तैयार हूं। विप्र कहने लगा अभी तो मैंने केवल दान मांगा है, और बगैर दक्षिणा के दान अधूरा होता, अभी दक्षिणा तो बाकी है। महाराज बलि कहने लगे जब दान मांग लिया है तो दक्षिणा भी मांग लो। मांगो, क्या मांगोगे? बोलो क्या चाहिए? आज वो विप्र कहने लगा सुनो, दान में तुम्हारे 3 कदम और दक्षिणा में
राजपाट देकर के यहाँ से दफा हुआ। जीव ही सुना राजा बलि की आंखों से आंसू आ गए, रोने लगे। ये क्या कह रहे हो हे विप्रवर, ऐसा न करो। अगर ऐसा करोगे तो आगे आने वाले समय में कोई भी विश्वास नहीं करेगा किसी की बात पर। महाराज, कोई भी किसी को वचन नहीं देगा, कोई भी किसी को मांगने से कोई चीज नहीं देगा। महाराज, हर एक व्यक्ति का विश्वास उठ जाएगा लोगों पर से। आज विप्र कहने लगा, विश्वास उठे, कुछ देना है तो दो, नहीं तो मैं जा। आज जो ही आगे बढ़ने लगे, विप्रवर तो ही कहा राजा बलि महाराज रुक जाओ। हाथ जोड़ करके बैठ गए, घुटने टेक करके। ही विप्रवर, क्षमा करो, मैंने भूल में समझ नहीं पाया कि आप कौन है। तो विप्रवर, लेकिन तुमने जो मेरे साथ में किया है, आगे आने वाले समय में जब मेरी पीढ़ी के लोगों को पता चलेगा, आने वाले समय में जब हमारे बहुजन समाज के लोग जागरूक हो जाएंगे, जान जाएंगे, तो आपसे गिन गिन के बदलेंगे। आपको एक रोटी का टुकड़ा मांगने से नहीं मिलेगा। आप दर दर भटकोगे, तुम्हें भीख भी कोई नहीं देगा। आप कहने लगे वो विप्र, देखा जाएगा जब समय आएगा, समय देखा जाएगा कि कौन गिन गिन के बदला लेगा। तुम्हें नहीं पता है, मैं आने वाले तुम्हारे बच्चों को बता बता करके तुम्हारी हकीकत लूटूंगा। आने वाले पीढ़ी को तुम्हारी हकीकत, तुम्हारी सच्चाई बता बता के लूटूंगा। उसके लिए मैं अपनी निज भाषा का प्रयोग करूंगा। तुम्हारे आने वाले बच्चे, तुम्हारी आने वाली संतानें समझ ही नहीं पाएंगे। आज महाराज बलि कहने लगे, ठीक है विप्रवर, जैसा आप कर रहे हैं ठीक है, लेकिन एक निवेदन है। मेरी